नमस्कार, गुड आफ्टरनून। सास बहू और सेंसेक्स के आज के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत है। मंगलवार का दिन, हफ्ते की शुरुआत होती हुए बढ़िया नोट पे हुई है। खैर उस पे आता हूं। हम लोग की मदद करेंगे आज शर्मिलाजोशी.com की शर्मिला जोशी। शर्मिला स्क्रीन पे आपको नजर आ रही है। गुड आफ्टरनून। बस बातचीत की शुरुआत करने वाला हूं मैम। लाइए स्क्रीन पे टोल फ्री नंबर, व्हाट्सएप नंबर, ट्विटर आईडी और साथ में इंस्टाग्राम। आजकल ट्विटर से ज्यादा लोग इंस्टाग्राम में ज्यादा हलचल है, वहां पे ज्यादा लोग सवाल पूछते हैं। जो भी है, महिलाएं होती हैं तो मैं एड्रेस कर पाता हूं, कुछ के बाकियों के कर पाता हूं, कुछ के नहीं कर पाता हूं क्योंकि काफी ज्यादा सवाल आ रहे होते हैं। पर महिलाओं के लिए स्पेशल शो है सास बहू सेंसेक्स, तो बाकी सवाल एटलीस्ट इस आधे घंटे में मैं फीचर नहीं कर सकता। पर कोशिश ये रहती है कि बचे हुए फिर CNBC आवाज की जो प्रोग्रामिंग है कॉलर बेस्ड, वहां पे उन सवालों को ले लिया जाए। पर फिर डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है उनमें, सिर्फ महिलाओं की क्वेरीज में यहाँ पे एंटरटेन कर सकता हूँ। फिर भी आप लोग रीच आउट करिए। जो भी है, कोशिश होगी कि CNBC आवाज के इस प्लेटफॉर्म से हम सबकी मदद होती रहे। बढ़िया है भाई, मंगलवार को मंगल सी स्क्रीन नजर आएगी आपको। इंडिकेशंस थे क्योंकि हमने एक दिन का सेशन मिस आउट करा था, मंडे को ट्रेड नहीं करा था, और फ्राइडे का जो यूएस में अच्छा उछाल आया था वो SGX ने तो पचा लिया था, हमने नहीं पचाया था। तो लग गया था SGX को बैक कैलकुलेट करते कि हमें गैप अप दिखाएंगे। वो अच्छी बात यह कि गैप अप सस्टेन हो रहा है, बैक टू बैक अच्छे स्ट्रॉन्ग सेशंस। पिछला पूरा हफ्ता हर दिन भारतीय बाजार में मजबूती के साथ कामकाज हुआ। हाईलाइट था पिछले हफ्ते का वो फ्राइडे का जबरदस्त सेशन, जब दिन के हाईस पे ऑलमोस्ट 1% के उछाल के साथ बंद होते हुए हम नजर आए थे। पिछले 7 दिनों की चाल आपकी स्क्रीन पे डॉक्टर साहब ने रख दी है। आज का दिन इंक्लूड कर लो इस समय के आधे % की चाल, तो दरअसल 7 दिनों में 3% निफ्टी में मजबूती। यह हाल है। आज के लिए आधा % का उछाल, 85 अंक मजबूत, 18,150 के जोन्स पर निफ्टी कामकाज कर रहा है। 18,065 पे हमने फ्राइडे को वीकली क्लोज दिया था, तो अच्छे खासे अपटिक्स वहां से बनते हुए आपको इस समय नजर आएंगे। और मदद कहां से हो रही है? वो IT बढ़िया कंट्रीब्यूट कर रहा है। कोई इन्फोसिस, सब हेवीवेट्स देखिए आपकी स्क्रीन पे। कोई इन्फोसिस, ये पूरा IT पैक वैसे फ्राइडे को भी गजब का कंट्रीब्यूट कर रहा था। टेक महिंद्रा आज परसेंटेज वाइज गेनर है सबसे तगड़ा, लेकिन इन्फोसिस वेटेज के लिहाज से शिरकत करता हुआ। कोटक अपने नंबर्स, अच्छे नंबर्स पे वो तो सबड्यूड है, लेकिन ICICI बैंक मोमेंटम को एंजॉय कर रहा है। रिलायंस अपनी उस अहम शेयर होल्डर्स और क्रेडिटर्स, सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, सबके आज मीट्स लाइंड अप है, वो डीमर्जर रिलेटेड। उससे पहले रिलायंस कंट्रीब्यूट कर रहा है पॉजिटिवली, और HDFC लिमिटेड ये भी आज। सारे के सारे बड़े हैवीवेट्स हर पॉकेट के आपको आपकी स्क्रीन पे मजबूती के साथ कामकाज करते हुए नजर आएंगे। जो नहीं चल रहे हैं उनके कुछ स्पेसिफिक रीजन है। कोटक अच्छे नंबर्स सैटरडे को, पर प्री पोजिशनिंग ऐसी थी स्टॉक की, एक हफ्ते में 10% 12% का उछाल एक महीने में ऑलरेडी आ चुका था, इसीलिए थोड़ा सा पस्त होकर इस समय कामकाज करता हुआ अपने बैंड में सिमट रहा है और कोई दिक्कत नहीं है। 1940 1950 ऊपरी के स्तर थे, वहीं पे ठंडा पड़ गया। दूसरा ITC आपको नजर आ रहा होगा, लेकिन ITC आप जानते हैं बहुत अच्छे मूव्स के बाद कंसोलिडेट कर रहा है और कुछ नहीं। हम कहां 400 पे अटके हुए थे, कहां 427 426 के लेवल्स हम देख रहे थे फ्राइडे को, तो अब बस कंसोलिडेट कर रहा है ITC अपने अच्छे अप मूव्स के बाद। इसलिए मैंने कहा जो मूवर्स हैं हैवीवेट्स, उन पर ज्यादा फोकस करिए। बढ़िया मूव्स हैं कई सारे स्टॉक्स में। खैर, सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत कर रहा हूं। और सबसे आज हमें वैसे कोलकाता जाना है, लातूर जाना है और गांधीनगर जाना है। मुझे बताया गया कि कुछ इश्यूज आ रहे हैं कनेक्टिविटी को लेकर, जो जुड़ रहा है वो सब आपको आपकी स्क्रीन पे एक-एक करके नजर आएंगे। सबसे पहले कोलकाता जा रहा हूं, परिमिता डे मैम आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगी। परिमिता मैम, गुड आफ्टरनून, नमस्ते मैम। कितने समय से शेयर बाजार से जुड़े हो परिमिता मैम? मैं 2020 से। 2-3 साल। कोविड टाइम्स है ना, ऐसा मानूं? तो ये कोविड टाइम्स में कैसे शुरू हुआ शेयर बाजार? पहले से इंटरेस्ट था, बस समय का वेट कर रहे थे और सही समय मिल गया कोविड टाइम से, कोई और रीजन था? नहीं सर, समय मिल गया। उसमें मैं टीचर थी। हाँ। इसलिए मैं उस टाइम घर पे ही था। हाँ। तो थोड़ा टाइम मिल गया, इसलिए मैं इंटरेस्टेड था। इंटरेस्टेड थे, टीचर थे, कोविड टाइम से घर पे थे, तो आपने शुरू कर लिया। क्या पढ़ाते हो परिमिता मैम? मैं जियोग्राफी का टीचर था। अरे रिटायर्ड हुआ। ओके, अरे वाह। तो रिटायरमेंट के बाद अपना लंबा पैशन जो था फाइनली फॉलो करने निकल पड़े आप। कैसा रहा ये 2-3 साल का सफर? ठीक है सर, थोड़ा गलती हो गया। मैं प्रॉफिट ठीक टाइम पे
नहीं लिया, बट इट इज टाटा एलएक्सी थे, उसमें थोड़ा हुआ, और अभी एलटी में है। ओके ठीक है, अभी प्रॉफिट मैं सही टाइम पे वो तो हाइंडसाइट में लगता है, हम लोग अपने हाँ लॉस को सर, राइट नहीं करते हैं और प्रॉफिट को जल्दी जल्दी काट लेते हैं। ये हम सबकी आदत है, ये ऐसे ही माइंडसेट होता है रिटेल का, कुछ कर नहीं सकते उसके लिए। नहीं सर, मैं अभी लॉन्ग टाइम के लिए अभी होल्ड कर रहे हो अच्छी अच्छी हाँ। कंपनी। अच्छा, पहला सवाल कौन सा, पहली अच्छी कंपनी कौन सी? सर मेरे पास जो है हाँ उसमें थोड़ा लॉस में हूँ मैं। एल्किल लिया था ओके, 3547 पे, 20 शेयर है मेरे। 20 शेयर्स ये लिए लंबी अवधि के लिए थे परोमिता मैम हमने, ठीक है। केमिकल सारे के सारे पस पड़े हुए, सिर्फ अल्काइल माइंस की कहानी नहीं है, सारे केमिकल्स की यही स्टोरी है। शर्मिला मैम, लॉन्ग टर्म के लिए लिया हुआ स्टॉक, ये सारे केमिकल्स इंक्लूडिंग अल्काइल माइंस करेक्टिव मोड। डायरेक्टर साहब 1 साल की चार्ट स्क्रीन पे रखिए। हालांकि जो प्रोडक्ट बनाते हैं उसकी डिमांड तो तगड़ी है, वो क्या कहते हैं उसे एसीटी एसीटोनाइट कुछ कहते हैं, डिमांड तो तगड़ी है खासतौर पे फार्मास्यूटिकल स्पेस से। क्या करना है, भरोसा रखो इस स्टॉक पे। अब मेरे साथ दिक्कत जो होगी शर्मिला मैम की 3200 3300 कितने मेरी 3600 3500 की खरीद, 1000 रुपए मेरे भाव से नीचे चल रहा है। क्या करना चाहिए स्टॉक में, सही रणनीति क्या है? यस, आई थिंक जैसे कि आपने कहा कि नतीजे थोड़े नरम रहे, क्योंकि जिनको वो सप्लाई करते हैं फार्मास्यूटिकल्स, वहां से डिमांड थोड़ी कम थी और थोड़ी बहुत इन्वेंट्री बिल्डअप भी थी, तो उसके चलते थोड़े रिजल्ट्स नरम थे। लेकिन मेरे हिसाब से, जैसे कि आशीष अभी कह रहे थे कि मैनेजमेंट ने अपनी जो उनका जो आउटलुक है डिमांड का, वो उन्होंने मेंटेन किया अगले साल के लिए। तो मेरे हिसाब से अभी के लिए आप बने रहिए, क्योंकि ये गलत प्राइस रहेगा निकल जाने के लिए, बिकॉज आई थिंक जो नेगेटिविटी थी वो अभी प्राइस में आ गई है और वैल्यूएशन अब थोड़े रीजनेबल लग रहे हैं, तो मेरे हिसाब से अभी के लिए बने रहिए। तो अल्काइल अमाइंस पे ये व्यू आता हुआ परोमिता मैम, दिक्कत तो है 1000 रुपए नीचे, ठीक है। मैं लौटता हूं आपकी अगली क्वेरी के लिए परोमिता मैम। मैं लातूर जा रहा हूं, हिना शेख मैम आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएगी। हिना जी नमस्ते, गुड आफ्टरनून। हिना मैम, आपको कितना समय हो गया इक्विटी से जुड़े, शेयर मार्केट से जुड़े, ट्रेडिंग करते हुए, इन्वेस्टमेंट करते हुए? क्या मैंने सॉरी, फिर से बोलना पड़ेगा, मुझे आधी आवाज नहीं आई। मैंने बस 5 महीने से स्टार्ट किया है। 5 महीने से? तो कैसे करा, कुछ आपने कुछ सेल्फ स्टडी कर रखी थी आपने, या अभी कोई हेल्प कर रहा है आपकी? मैं न्यूज आपकी देख के, मतलब आप जितना आपके टिप्स रहते हैं न्यूज से, मतलब आपके न्यूज से मैं ज्यादा सीखती हूँ। और कुछ फायदा भी हो रहा है न्यूज से? हाँ हाँ, फायदा तो हो रहा है। तब तो अच्छी न्यूज दे रहे हैं हम लोग, ठीक है ठीक है, ये अच्छी बात है। हिना मैम, पहला सवाल कौन सा? पहला सवाल मेरा आरती इंडस्ट्रीज को लेके है। 573 के रेट पे मैंने 18 शेयर्स लिए थे। ये क्यों लिए थे? ट्रेडिंग वाला मन था, पिटा हुआ स्टॉक था, या कुछ लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी कंपनी लग रही थी रखनी? किस लॉजिक से लिया था मैम? लॉन्ग टर्म के लिया था, लेकिन कुछ ज्यादा ही इसका मतलब अभी चल रहा है। नहीं, ज्यादा क्यों? अभी लॉस में। लॉन्ग टर्म के लिए ठीक है, इतना तो झेलना पड़ेगा। 10-15 रुपए नीचे आपकी बाइंग से। लॉन्ग टर्म के लिए लिया था कि ट्रेडिंग के लिए लिया था? पक्का लॉन्ग टर्म के लिए? मुझे लगा लॉन्ग टर्म के लिए, मतलब मैं 2 महीने के लिए सोचा था ये। काफी लंबी अवधि है ये तो। कितना समय हो गया लिए हुए? ये लिया था मैंने 4 महीने पहले। 4 महीने पहले लिया था, लिया 2 महीने के लॉन्ग टर्म के लिए था, और 2 महीने तो एक्सीड कर चुके हैं हम लोग, तो सुपर लॉन्ग टर्म हो गया आपके लिए आज से तो। अच्छा, ये क्यों लिया था? चार्ट स्टडी करते हो या फंडामेंटल्स पढ़े थे? कैसे, मतलब क्यों डिसाइड किया था आरती 18 स्टॉक ले लूंगी? ये सजेस्ट किया था किसी ने, मतलब ये न्यूज आपकी मैंने उसके बाद में देखना स्टार्ट की, उसके पहले न्यूज पे सिर्फ स्टॉक लेना ठीक है। अब क्या खबर आई तो ये भी याद नहीं आरती की लास्ट। लेकिन एक तो लॉन्ग टर्म की डेफिनेशन गड़बड़ है, 2 महीने तो बिल्कुल भी नहीं है ना। लॉन्ग टर्म जनरली किसी धंधे को पहले तो मैं फंडामेंटल्स पढ़ूंगी, समझूंगी, फाइनेंशियल्स पढ़ूंगी, धंधा समझूंगी, अच्छा लगेगा तो उसके साथ एक बढ़िया सी बिजनेस साइकिल तो एटलीस्ट राइट करूंगी। और एक बिजनेस साइकिल डेफिनेशन के हिसाब से लॉन्ग टर्म 1 साल के ऊपर का है, पर मेरे लिए तो लगता है मुझे 3-5 साल का होता है कम से कम, अगर किसी बिजनेस में भरोसा कर रहा हूं मैं, और भरोसा कर रहा हूं उस बिजनेस के मोमेंटम इंटैक्ट है, तो हर गिरावट पे एक्यूमुलेट करूंगा, वो कन्विक्शन होता है फिर उस स्टोरी के लिए। लॉन्ग टर्म की डेफिनेशन गड़बड़ है मैम, हम पोजिशनल ट्रेड कर रहे हैं बेसिकली।
हो सकता है कुछ मोमेंटम प्ले करवाया हो किसी फ्रेंड ने आपके, या जिसने भी आपको आइडिया दिया था, जो भी हुआ था। खैर, आरती इंडस्ट्रीज, शर्मिला मैम, हमने एक लॉन्ग टर्म के लिए रखा था, वो लॉन्ग टर्म एक्सीड हो गया 2 महीने और। अब क्या करना चाहिए इसमें? एक तो लॉन्ग टर्म, क्या मतलब आरती इंडस्ट्रीज लॉन्ग टर्म के लिए लेना है तो कितना समय रुकूं किसी स्टॉक के साथ? आपका क्या मानना है? और आरती पे व्यू भी दीजिए सर मैम। अब मुझे लगता है कि पहली बात तो वो है कि उनको अपना लॉन्ग टर्म का डेफिनेशन थोड़ा बदलना reset, पड़ेगा। हाँ, क्योंकि 2 महीना लॉन्ग टर्म नहीं कहलाता। जैसे कि आपने कहा कि दिस क्वालिफाइज मोर एज मोमेंटम और अ स्विंग प्ले, लेकिन उस लिहाज से भी हम आरती इंडस्ट्रीज को देखें, आई थिंक वेदर यू लुक एट इट फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, जो मेरा लॉन्ग टर्म रहेगा विच इज 3 years 5 years, उस तरह का पर्सपेक्टिव, या जैसे कि आपने 2 महीने सोच के आपने लिया है, तो भी मेरे हिसाब से अभी के लिए बने रहना चाहिए। क्योंकि उन्होंने आई थिंक द गुड पॉइंट इन देयर फेवर इज कि उनके जो केपेक्स के प्लान्स थे वो अब धीरे धीरे ऑनलाइन आना चालू होंगे, एंड और उससे उनके रेवेन्यूज को बेनिफिट मिलेगा। और स्पेशलिटी केमिकल्स में है कंपनी, और अगर आप पूरे फार्मा केमिकल स्पेस में देखें तो स्पेशलिटी केमिकल्स एक ऐसा उसमें एक ऐसा नीश एरिया है जहां पर प्राइसेस एंड मार्जिन्स एवरीथिंग इज फेयरली डिसेंट। यहाँ पर रिजल्ट्स इतने अच्छे नहीं रहे, लेकिन क्योंकि उनकी जो केपेक्स है वो अभी धीरे धीरे ऑनलाइन होगी, ये मुझे स्टॉक ये प्राइस पर काफी पसंद है, तो मेरे हिसाब से अभी के लिए बने रहिए। अपने ऑफलेट लोज से कुछ 1 साल का चार्ट उठाइएगा, और मेरे ख्याल से लोज थे 480 485 के, वहां से कुछ रिकवरी के मोड में भी स्टॉक अब धीरे धीरे आने की कोशिश कर रहा है, और बिल्कुल सही है। ये अपने अब वो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के एग्जीक्यूशन फेज में है, वो सारे प्रोजेक्ट जो है वो की है अब स्टॉक के लिए, वो जैसे से एग्जीक्यूट होंगे। अगर एनालिस्ट की मानूं तो दरअसल FY25, अभी हम FY23 खत्म कर रहे हैं, है ना, FY25 ऑनवर्ड्स ये सारे प्रोजेक्ट से चलते अर्निंग्स इंप्रूवमेंट होना है। तो अभी तो फिलहाल के लिए बिल्कुल ठीक है, फंडामेंटली अगर लिया था तो बने रहने का समय है। और वैसे भी इन लेवल्स पे शर्मिला मान रही है कि आप होल्ड करिए मैम, ज्यादा घबराने की जरूरत शायद ना पड़े इस स्टॉक में। परमिता मैम, अगला सवाल है मेरे पास। हाँ, डिक्सन टेक्नोलॉजी। डिक्सन, हाँ, लिया हुआ लेने का मन है ना लिया है, वो मेरे पास है 4682 4682 रुपया में, हाँ। और 24 है, इसमें बहुत सारे लॉस है सर। ये बात तो सही है, और सबको बहुत पसंद आता था कि कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग इसी के जलवे, और उसमें सबसे बड़ी कंपनी इस देश की। दिक्कत हो गई है दरअसल, डिमांड थोड़ी ठंडी है, इसीलिए स्टॉक पिट रहा है, और बहुत महंगा ट्रेड करता था। जैसी डिमांड ठंडी पड़ना शुरू हुई, सबने हाथ खींच लिया। शर्मिला, क्या करा जाए? महंगा था, अभी करेक्शन के बाद भी ऐसा कोई सस्ता तो वैसे भी नहीं हुआ है, क्योंकि इसके अर्निंग्स भी डाउनग्रेड हो रही हैं। क्या करूं डिक्सन टेक्नोलॉजीज में? परमिता मैम ने खरीदा है 4700 पकड़ लीजिए, इनको हर शेयर पे 1750 रुपए का लॉस हो रहा है मैम। मेरे हिसाब से इनकी पहली क्वेरी अल्काइल अमाइंस पर थी, और यहाँ पर भी हमने वही एक थोड़ी यानी रिजल्ट्स को लेकर थोड़ी सी चिंता थी, लेकिन मेरे हिसाब से डिक्सन में इज थोड़े और ज्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि उनके जो Q3 के नतीजे थे वो काफी एक जैसे कहते हैं ना नास्टी सरप्राइज रहा। क्योंकि हमने सडनली देखा कि टीवी के वॉल्यूम्स हो या मोबाइल बिक्री के वॉल्यूम्स है, सभी में गिरावट रही, और उससे इनके फाइनेंशियल्स को एक they had to sort of dial them back, और उनको ये कहना पड़ा कि शायद हम जिस तरह की ग्रोथ प्रोजेक्ट कर रहे थे उस तरह की नहीं कर पाएंगे। तो मेरे हिसाब से थोड़ी दिक्कत यहाँ पर है, और अभी भी जो सिचुएशन है वो थोड़ी एम्बिग्यूअस है, क्योंकि ये क्लियर नहीं है कि ये क्वार्टर में किस तरह के नतीजे रहेंगे। तो मेरे हिसाब से सिर्फ ये क्वार्टर के नतीजे तक आप इंतजार करें, उसी तरह की अगर कमेंट्री रही तो आप निकलने की सोचिए, क्योंकि पिछले क्वार्टर में उनके मार्केट के और जो मैनेजमेंट थी उनसे कमेंट्री इतनी अच्छी नहीं थी, और उन्होंने ये कॉन्फिडेंस नहीं जताया। जैसे अल्काइल अमाइंस ने अपनी जो ग्रोथ की रेवेन्यू की गाइडेंस थी, वॉल्यूम्स की गाइडेंस थी, उसको बरकरार रखा, बट डिक्सन के बारे में हम वो चीज नहीं कह सकते। इसलिए मेरी राय में आपको ये क्वार्टर के नतीजों का इंतजार करना चाहिए, उसके बाद में एक राय बनानी चाहिए, और शायद इसमें से आपको निकलना पड़े। ओके, ये है डिक्सन रिव्यू। ये बात सही है, पिछला क्वार्टर मैनेजमेंट ने बहुत उससे मिड क्वार्टर
उस रिजल्ट से पहले मैनेजमेंट आया था, बड़े एग्रेसिव मोबाइल बिजनेस के गाइडेंस वगैरह शेयर करा, और उसके कुछ ही दिनों बाद नंबर्स आए और इस तरह का सीरियस डिसअपॉइंटमेंट था, अंडरशूट करा था मोबाइल बिजनेस तमाम एक्सपेक्टेशंस को, तभी से मामला बहुत गड़बड़ा गया था। खैर, डिक्सन पे व्यू आता हुआ क्विकली वापस हिना के पास जा रहा हूं। अच्छा, गांधीनगर से जुड़ने वाली थी, उनकी तकनीकी मेरे ख्याल से वो जुड़ ही नहीं पाई, अब तो मेरे पास समय भी नहीं है उनको जोड़ पाऊं। लेकिन हिना मैम, अगला सवाल। दूसरा मेरा सवाल है टाटा स्टील को लेके। 160 के रेट पे मैंने लिए थे और कितने 227 107 के लेवल्स पे। हिना मैम, ये अब मैं इसको कैसे समझूं, ये ट्रेडिंग वाला मामला था या आपने कुछ फंडामेंटल, मैं आपकी साइकी समझूंगा तभी शर्मिला से समझ पाऊंगा करना क्या है हमको। क्यों लिया था? मैंने ये सोचा था कि मैं इसका मतलब जब प्रॉफिट निकलेगा तब मैं इसको निकाल। अच्छा ठीक है, ये आइडिया ठीक है, जब होगा जो मिले, हमारा काम है कमाना शेयर बाजार से। लेकिन टाटा स्टील क्यों चुना था फिर, ये बताओ। टाटा स्टील में गाबा सर को ज्यादा फॉलो करती हूँ, उनके जो फेवरेट मतलब वो बोलते हैं कि सोनाटा सॉफ्टवेयर और गोदरेज प्रॉपर्टीज। गाबा सर है क्या? मतलब हमेशा मैंने उसी से प्रॉफिट निकाला है सर। बढ़िया है। तो ये कितना समय हो गया टाटा स्टील लिए हुए? टाटा स्टील अभी याद नहीं, लेकिन 107 के रेट पे था। कितना, हफ्ता भर 10 दिन ज्यादा हो गए क्या? कुछ ज्यादा हो गए, हफ्ता भर से तो ज्यादा। चलिए, आपके भाव से तो गावा सर का ट्रेड जो है ऊपर ही चल रहा है, लेकिन गावा सर ने आई एम श्योर एक दिन का दिया होगा और उसमें स्टॉप लॉस भी दिया होगा। आपने वो स्टॉप लॉस लगाया था कि सिर्फ गावा सर ने जो कहा था आधी बात सुनी? नहीं, मतलब उतना ही सुना। हाँ, नहीं गड़बड़ है। अभी तो लकीली ट्रेड हमारे फेवर में है, लेकिन कोई भी टेक्निकल एनालिस्ट सीएनबी सेवा से पैनल में हमेशा स्टॉप लॉस जरूर मेंशन करता है। और हमारे हाथ में हमें अपना रिस्क मैनेज करना, बाजार कितने रिटर्न देगा ये तो हमारे हाथ में है नहीं, रिस्क मैनेज करना मतलब वो स्टॉप लॉस हमारे हाथ में था, वो तो लगाना बहुत जरूरी है, अपनी पूंजी को बचाना जरूरी है। हाँ, गाबा सर जब भी कहें या कोई भी पैनल का कहे, स्टॉप लॉस जरूर लगाना आप ट्रेड जब कर रहे हो। खैर शर्मिला, ये ट्रेडिंग वाला मामला है, लिया ट्रेडिंग के लिए और 2.5 रुपए पर शेयर कमा रहे हैं। 107.50 पे लिया, 110 पे चल रहा है। टाटा स्टील और चलेगा क्या? मुझे लगता है कि इनको एक इवेंट रिस्क भी है, क्योंकि आज इनके नतीजे हैं। हाँ, तो वो थोड़ा गड़बड़ वाला मामला है, क्योंकि ये मान के चल रहे हम कि एबिटा पर टन इंप्रूव होगा, लेकिन Q4 FY22 के हिसाब से कम ही रहेगा। और अगर आप ईयर ऑन ईयर कंपेयर करेंगे तो बहुत सारे लोअर ही आपको मिलेंगे, वेदर इट इज रेवेन्यू एक्सेट्रा, मार्जिन्स, सभी में आपको थोड़ी बहुत गिरावट दिखेगी। पॉजिटिव यही है कि प्राइसेस इंप्रूव होंगे, एबिटा पर टन जो आई थिंक इट इज एक्सपेक्टेड टू बी इन दैट $115 सॉर्ट ऑफ डॉलर रेंज। और ओवरऑल हम देख ही रहे कि स्टील के प्राइसेस इंप्रूव हुए हैं और ओवरऑल आउटलुक इंप्रूव हुआ है। तो मार्केट किस तरह से नतीजों पर रिएक्ट करता है वो मैं नहीं जानती फ्रॉम अ प्राइस पर्सपेक्टिव, लेकिन फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव मुझे ये स्टॉक ठीक लगता है। लेकिन अगर आप ट्रेडर है तो आज आपके लिए इवेंट रिस्क जरूर है, तो वो आप जरूर ध्यान में रखें और उस हिसाब से आपके कदम उठाइए। एक काम करूंगा, आप थोड़ी देर बैठना, ब्रेक लेके जब लौटूंगा तो गाबा सर मैं जोड़ के रखता हूं, उनसे पूछते हैं इसका आज इवेंट से पहले स्टॉप लॉस क्या होगा, अब लगाना सीखेंगे, है ना, स्टॉप लॉस लगाएंगे। लेकिन इस नोट पर परमिता मैम, आपका जुड़ने के लिए धन्यवाद। हिना को रोक रहा हूं मैं, अगर गाबा सर मिल गए हिना तब आपसे मुलाकात करूंगा वापस, नहीं तो फिर आपको भी धन्यवाद। और शर्मिला, थैंक यू सो मच ब्यूटीफुली सारी क्वेरीज सॉल्व करने के लिए। ब्रेक लेने से पहले एक काम करो, दिल्ली चल रहा हूं। दरअसल साइबर फ्रॉड कम करने के लिए जो दूरसंचार विभाग है उसने एक व्यक्ति को मिलने वाले सिम कार्ड की संख्या कम करने की तैयारी कर रही है। फिलहाल कहा जा रहा है एक व्यक्ति को 9 सिम कार्ड मिलते हैं, लेकिन सरकार इससे कम करके सिर्फ 4 कर देगी। तो कहा एक आदमी 9 सिम कार्ड ले सकता था, अब सिर्फ 4 लेगा। इसके आगे की डिटेल्स के लिए मैं सीधा असीम के पास चलता हूं दिल्ली। असीम, क्या अभी तक का स्टेटस क्या था, क्या डीओटी करना चाहता है और क्यों करना चाह रहा है, क्या फायदा होगा इसका? देखिए, अभी जो मौजूदा नियम है उसके मुताबिक कोई भी व्यक्ति अपने पहचान पत्र पर 9 सिम कार्ड ले सकता है। सरकार ये नियम तब लेके आई थी जब हमारे यहाँ टेली डेंसिटी काफ़ी कम थी, लोगों के पास पहचान पत्र नहीं थे और ऑपरेटर भी 9 से 10 थे। लेकिन बदलते वक्त के साथ काफ़ी बदलाव आया है।
हमारे यहाँ टेली डेंसिटी जो है 98% तक पहुंच चुकी है। लोगों के पास पहचान पत्र काफ़ी ज़्यादा बन गए हैं, खासतौर पे कि आधार काफ़ी लोगों के लोग बना लिए हैं। 100 आधार कार्ड सैचुरेशन 100% के आसपास पहुंच गया। 135 करोड़ लोगों के पास आधार कार्ड है और ऑपरेटर भी घट करके 4 रह गए। और जो नए सिम कार्ड है उसका इस्तेमाल खासतौर पर जब साइबर फ्रॉड करने के लिए हो रहा है, तो सरकार ये चाहती है कि इनकी संख्या के ऊपर रोक लगाई जाए। तो सरकार ये जल्दी ही नई गाइडलाइंस जारी कर सकती है। जो मैं सूत्र बता रहे हैं कि गाइडलाइंस पर काम करने की शुरुआत हो चुकी है। अगले 1 हफ्ते के अंदर अंदर ये गाइडलाइंस आ जाएंगी। जो मौजूदा नो सिम कार्ड है उनको घटा करके 4 कर दिया जाएगा। तो सरकार को उम्मीद है कि इससे आने वाले दिनों में फ्रॉड रोकने पर काफी मदद मिलेगी। यह भी बता दूं कि जो भी मौजूदा सिम कार्ड है या जिनके पास जिन लोगों के पास 9 से ज्यादा सिम कार्ड है, उनके ऊपर फिलहाल इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। उनके सिम कार्ड पहले की तरह काम करते रहेंगे। अगर आपको लगता है कि आपके पास 9 से ज्यादा सिम कार्ड है या फिर आप इसकी जांच भी कर सकते हैं। सरकार ने एक पोर्टल बनाया हुआ tafcop.digitelecom.gov.in, तो आप इसके ऊपर जाकर के अपना जांच कर सकते हैं कि आपकी आईडी के ऊपर कितने सिम कार्ड चल रहे हैं। अगर आपको लगता है कि आपके पास कोई पुराना सिम कार्ड है और जो आपकी आईडी पर चल रहा है और आप उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो आप उसको डीएक्टिवेट करने की रिक्वेस्ट भी दे सकते हैं। सरकार जल्दी नए नियम लेकर के आने वाली है, जहां पर कि आप सिर्फ 4 सिम कार्ड ही ले पाएंगे। मुझे तो पता ही नहीं था, 1 पे 9 मिलते थे, अब 1 पे 4 मिलेंगे शायद आगे चलते हुए। असीम, वो कौन सी लिंक खोलनी है? मैं खोलने वाला था, भूल गया। क्या टैफ? देखिए, tafcop.digitelecom.gov.in ये एक लिंक है। यहाँ पर आप लॉगिन करेंगे अपना मोबाइल नंबर देकर के, ओटीपी देकर के, और वहां पर आप अंदर आपके पास सारी जानकारी मिल जाएगी कि आपकी आईडी पर कितने सिम कार्ड चल रहे हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपने कोई पहले सिम लिया था, वो आपका कोई रिश्तेदार इस्तेमाल कर रहा है और आपको उसकी अब जरूरत नहीं है, या कोई सिम अभी भी आपके नाम पर पहले से एक्टिवेट है, किसी और ने आपकी आईडी के ऊपर लेकर के सिम कार्ड ले लिया, तो आप उसको डीएक्टिवेट वहां पर करने की रिक्वेस्ट भी दे सकते हैं। ऑपरेटर भी अगर किसी को नया सिम देगा तो उसको पहले इस पोर्टल पर चेक करना पड़ेगा कि उसके उस व्यक्ति के नाम पर कितने सिम कार्ड चल रहे हैं। अगर 4 से ज्यादा चल रहे हैं तो नया तो मैंने खोल लिया टैफकॉप कंज्यूमर पोर्टल। बस ब्रेक में मैं चेक कर रहा हूं मेरे नाम पे कितने सिम है। हालांकि यूज तो एक ही करता हूं, लेकिन असीम थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। अच्छा भाई, हेना को दिखाइए स्क्रीन पे और गावा सर को रख दीजिए स्क्रीन पे। गावा सर, मैं आ रहा हूं आपके पास ब्रेक के उस बार, कुछ अर्जेंट काम है आपसे। और टेलीकॉम का लिंक बता दीजिएगा। हाँ, मैं आप ही ब्रेक में देता हूं आपको। हमारा हाँ में हाँ मिलाना ओके है, क्योंकि हम तोते हैं। लेकिन आपके वेल्थ मैनेजर को ऐसे नहीं करना चाहिए, पता है ना? चुनिए नुवामा। हम करते हैं वही जो आपके और आपके पैसों के लिए है सही। नुवामा, लेट्स डू इट राइट। Rajnandini Metal Limited. We are India's leading manufacturer of copper wire rods, fine copper wire and house wire and cables. A name of trust with a legacy of 13 years. Rajnandini Metal Limited. Canara Bank presents Canara Premium Payroll Account. Free term insurance and instant overdraft facility. Avail unique advantages and benefits. Experience the best. Discover a world of banking possibilities with Canara Bank API Banking. You deserve the best. Canara Bank, together we can. Hey, buddy. Hope you liked them. Introducing Apollo Alpha. Add more thrill to your beast. इक्विटी में इन्वेस्ट कर, ग्रोथ का है चांस। डेट में है लो रिस्क, बात मेरी मान। गोल्ड सिर्फ गोल्ड, भैया ने भी यही किया। सुन सबकी, कर मल्टी, मतलब मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स, यानी 3-in-1 फंड। ये इक्विटी, डेट, गोल्ड तीनों में एक साथ इन्वेस्ट करें। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेज ध्यान पूर्वक पढ़ें। छोटू, कम टाइम में ज्यादा काम कर लेगा। ऊंची चढ़ाई पर भारी लोड कर लेगा। कम फ्यूल में मीलों का सफर कर लेगा। आ गई है नई सुपर कैरी, ज्यादा पावर, बेहतर सेफ्टी और माइलेज के साथ मेरी सुपर पावर। नई मारुति सुजुकी सुपर कैरी विद सुपर पावर। कमाल की कार है ना सर। कमाल की कार के लिए कमाल का पेट्रोल भी चाहिए, एकदम टॉप का, जो हमारे इंडिया में मिलता कहाँ है। अरे सर, प्रीमियम कार्स के लिए इंडियन ऑयल ने बनाया है 100 ऑक्टेन वाला देश का सबसे प्रीमियम पेट्रोल XP100। इंडियन ऑयल, पहले इंडियन
तेल ऑयल। तेरी रोशनी हूं मैं, किसना। लोकल कूलर ने निकाल दिया ना पसीना, ले आए CFD टेक्नोलॉजी वाला सिम्फनी एयर कूलर जो दे पूरी कूलिंग पूरे सीजन। I always go for it. आप भी जरूर ट्राई कीजिए। Toodles guys. Good recommendations are helpful ना? They surely help me while investing with Angel One. आखिर influencers को भी तो जरूरत है smart recommendations की। Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. चलिए भाई, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ये जो tafcop.dgtelecom.gov.in गाबा सर वो वेबसाइट है जहां पे हमें अपने नंबर पे पता करना है भाई। पहले कि हमारे गाबा सर खोलने लगे आईडी पे कितने सिम निकले हुए, पर सैडली उसमें ये फैसिलिटी करंटली महाराष्ट्र के लिए अवेलेबल नहीं है। उसकी वेबसाइट ऊपर ही कह रही है कि जिन जिन रीजन में खुला हुआ है, तो वो हम लोग के लिए नहीं है। अच्छा गाबा सर, वो हिना एक बैठी थी लातूर से थी, अभी तो डिस्कनेक्ट हो गई एकदम से, अभी तक थी 1 सेकंड पहले डिस्कनेक्ट हो गई। वो आपको बहुत फॉलो करती हैं और आपके जो ट्रेड्स मिलते हैं उससे उनकी बढ़िया कमाई हो रही है। आपने हाल फिलहाल में कभी टाटा स्टील बोला था, उन्होंने टाटा स्टील लिया है 107 रुपए 60 पैसे पे। आपकी टारगेट, आपका बोला हुआ खरीद लेते हैं, स्टॉप लॉस ही लगाया था, लेकिन लकीली वो ट्रेड बढ़िया ग्रिप में, और आज तो डेज हाईज पे टाटा स्टील है। अब प्रॉब्लम ये, आज एक बड़ा इवेंट है टाटा स्टील के बाजार बंद होने के बाद रिजल्ट्स, तो हम लोग सब जानना चाहते थे कि हिना ने जो खरीदा हुआ ऑलरेडी, उनका स्टॉप लॉस कहां प्लेस करें। स्टॉप लॉस प्ले नहीं करना है तो 109 पे कीजिए, लेकिन अगर रिजल्ट के पहले मुनाफा ले लो। हम नॉर्मली कहते हैं, टेक्निकल एनालिसिस बिलीव करते हैं कि बाय रूमर सेल न्यूज आ गया कल तो बेच दो ना, तो कल बेचने से आज बेच दो, मुनाफा तो मिल रहा है ना। ज्यादा बेहतर थोड़ा और इंक्रीमेंटल मुनाफा नहीं मिलेगा, मारो गोली, जो मिला अपना बाकी सपना। मिला अपना है ना, बाकी सब सपना। जो आपको ट्रेड में मिल रहा है, इवेंट से पहले मुनाफा बांध दो, कोई स्टॉप लॉस लगाना चाहो तो 109, लेकिन ज्यादा वाइज ये है कि जो मिल रहा है लेके एग्जिट करो, इवेंट का रिस्क मत लो आप। गाबा सर, थैंक यू सो मच। गाबा सर होंगे अगले शो में मिड कैप मंत्र में। मैं यहाँ पे साजबो सेंसेस को समेट रहा हूं। नमस्कार।